आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है, नैना प्रार्थना कहो तुम। प्रार्थना रौनक 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 क्या हो? रौनक उठ, रौनक संभाल अपने आप को। रौनक प्लीज प्लीज रौनक आराम से। रौनक रौनक अब जाके शायद मेरे डैड को थोड़ी शांति मिली होगी कि उनके बेटे ने स्मिता जवेरी से थोड़ा सा बदला तो लिया। स्मिता जवेरी, अभी तुम्हारी जिंदगी में दर्द की शुरुआत हुई है। अब वो दर्द अफसोस में बदलेगा, अफसोस पछतावे में। अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू ना रुला दिए तो मेरा नाम शिवांश रंधावा नहीं। मैंने तुम्हारे बेटे से उसकी खुशियां छीन ली, उसका प्यार छीन लिया। उसे रोते हुए देखकर तुम्हारा दिल भी जरूर रोया होगा। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में दर्द का सैलाब लाऊंगा, दिल जलाते दुखों का ऐसा तेजाब लाऊंगा। बड़ी आई थी मुझे आशीर्वाद देने वाली। Congratulations. God. नो, वैसे दिल से आशीर्वाद दिया होगा। बहुत खुश थी ना अपने बेटे को प्रार्थना के साथ देखकर। आज तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है ना। तुम्हारी जिंदगी में माता रानी बहुत सारी खुशियां लाई, तुम बहुत खुश हो। लेकिन वो औरत कौन थी? उनका आशीर्वाद कुछ अलग था। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हो, जानते भी हो या नहीं, लेकिन इतना जरूर जान जाओ कि आज से तुम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ गई। उनके शब्दों को सुन के दिल में कुछ तो महसूस हुआ। कौन थी वो? यही है मेरा छोटा सा घर। कैसी बातें कर रही हैं आप? घर छोटा या बड़ा नहीं होता, घर तो घर होता है। दिल छोटा बड़ा जरूर होता है। और आप चिंता मत कीजिए, आपका दिल बहुत बड़ा है। ये तो मैंने हॉस्पिटल में ही देखा, जिस तरह आपने मेरी हेल्प करी, मेरी सेवा करी, मुझे ठीक किया। मेरी नजर से देखेंगी तो आपसे ज्यादा अमीर कोई नहीं। और एक बात बताओ, अगर आप मुझे इस घर में नहीं लाती तो मैं कहाँ जाती? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, मेरा नाम क्या है। तुम हमारे हॉस्पिटल की मुंबई वाली ब्रांच से अहमदाबाद वाले ब्रांच में लाई गई थी। उस वक्त तुम कोमा में थी। मुंबई वाले हॉस्पिटल में उस वक्त आग लगी हुई थी, तो सारे रिकॉर्ड्स जल गए थे, काफी सारे मिक्सअप भी हो गए थे। लेकिन जो फाइल तुम्हारे साथ आई उस पर नाम लिखा था प्रिया सलूजा। हम सबको यही लगा कि तुम प्रिया सलूजा हो, फिर हम तुम्हें इसी नाम से जानने लगे। बट डोंट वरी, अब तुम्हें होश आ गया है ना, अब तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। अच्छा प्रिया, अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है ना, मुझे जरूर बताना। पर जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता तब तक हम एक जेनेरिक मैनर में रिपोर्ट कर देते हैं कि तुम्हें होश आ गया है, पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अगर पिछले कुछ महीनों में किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई होगी ना, तो वो हॉस्पिटल से जरूर कांटेक्ट करेंगे। प्रिया, मेरा दिल कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिवार कौन सा है, तुम कहाँ से हो। तब तक तुम मुझे ही अपना परिवार मान लो। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, कैसे मैं आपका ये एहसान उतार पाऊंगी, मुझे नहीं पता। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो इसी में खुश थी कि जब तुम कोमा से बाहर आ गई। थैंक यू, लेकिन मैं ना खुद से कुछ करना चाहती हूँ, कुछ काम करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ।
क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरह मैं आपके घर में बोझ बनकर रहूं। मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें काम चाहिए। मैं अपनी ननद से बात करूंगी, वो एक एजेंसी चलाती है। उसकी एजेंसी लोगों को काम दिलाती है, छोटे मोटे काम ही दिलाती है। फिलहाल जब तक तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं मिलता तुम 1-2 दिन वाले छोटे काम कर लो। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं। और सुनो, खुद को बोझ बिल्कुल मत समझना। तुम बोझ नहीं, मेरा परिवार हो। मैं क्या कहूँ, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। मुझे अपना परिवार। थैंक यू। आओ अंदर। तानिया, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे इधर उधर की बातें मत करा करो, और रात को तो कुछ भी नेगेटिव बात मत किया करो बेटा, प्लीज। क्या हो गया मॉम, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुमने कल रात को कहा था ना, तुमने बेड बनाया है, शिव और प्रार्थना करीब आ सकते हैं। बस ये बात मेरे दिमाग में घूमती रह गई और मुझे जरा भी नींद नहीं आई। देखो, मुझे पता है कि वो करीब नहीं आएंगे, बट तुमने मन में एक वहम डाल दिया ना। ये क्या है? अरे ये तो यहाँ सो रहे हैं। लगता है रात भर रोई है। काजल कैसे फैला है आंखों के नीचे, आंसू भी गाल पे चिपके हुए हैं। वो गर्ल, इसको अंदर सोना चाहिए था रूम में। बिल्कुल नहीं, शिवांश के कमरे में सिर्फ शिवांश की पत्नी सोएगी, और ये तो रौनक का प्यार है। Whatever मॉम, पर अब जब तक ये यहाँ है हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा ना। माफ कीजिएगा, मैं ऐसे ही यहाँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम जहाँ चाहो इस घर में सो सकती हो, सोफा पे, काउच पे, डाइनिंग टेबल या कॉफी टेबल पे, जमीन पे, कहीं भी। मॉम भी ना कैसे इनडायरेक्टली इससे कह रही हैं कि तुम यहीं बाहर ही सोना। सुनो, तुम एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, I mean, तैयार हो जाओ। मेरी एक ड्रेस है, न्यू है, तुम वो पहन लो, मैंने पहनी नहीं है अभी तक। आ जाओ। इसे अपनी ड्रेस दोगी? क्या हो गया मॉम, दे देती हूँ ना। वो बेचारी क्या पहनेगी, उसके पास कुछ भी नहीं है। और मॉम, हमें उसके लिए शॉपिंग करनी होगी, मतलब एटलीस्ट कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे ना मॉम। आपकी फ्रेंड का वीडियो कॉल है। मुझे बात नहीं करनी है अभी। अरे आज तो दूसरा दिन है। दूसरा दिन मतलब? मतलब सोनालिका हर दूसरे दिन हमें फोन करती है। सोनालिका का कॉल आएगा? मॉम, कुछ भी हो जाए हम सोनालिका को प्रार्थना के बारे में नहीं बताएंगे। हाँ, डैम इट, बहुत लेट हो गया हूँ। यहाँ तो ये चली गई। आई गेस मुझे गेस्ट रूम में शावर लेना पड़ेगा। ग्रेट।